सुश्री मीनाक्षी बोकिल जी हमारे बीच मंच पर पधार चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे शॉल और श्रीफल भेंट कर उत्साहवर्धन करें सुश्री मीनाक्षी बोकिल जी का। श्री योमेश अग्रवाल जी से आग्रह है कि वो मंच पर उपस्थित हों। श्री अग्रवाल मां नर्मदा की नगरी जबलपुर के निवासी होकर कानून के ज्ञाता हैं। पूर्व में राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हार्दिक स्वागत करते हैं हम उनका और मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि शॉल और श्रीफल भेंट कर उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू मोशन चेन्नई से अब मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री सिद्धार्थ डागा जी को कि वे मंच पर उपस्थित हों और इसके बारे में जानकारी दें। लाइट नहीं आ रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं से अनुरोध करूंगी कि वे मंच के समक्ष आकर ई साइकिल वितरण की श्रृंखला का आगाज करें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान उड़ान होती है। अब ये हितग्राही चार दीवारों में कैद नहीं रहेंगे। अब ये खुले आसमान में करेंगे, अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे, अपने रोजगार बचाएंगे। जिनका स्वरोजगार है वो ही अपने काम पर जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे हितग्राही खेती किसानी करते हैं तो वो भी अपने काम पर जा सकते हैं और वो किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे कहीं आने जाने के लिए। जब वो किसी कमरे में रहेंगे तो भी वो अपनी स्वतंत्रता के अनुसार इधर उधर और साथ ही साथ से जाना हो तो भी वो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे।
एक नया कदम और पहल। इसको भी डिटैच कीजिए। आप अपने ग्रुप डाल देंगे। कहीं ना कहीं ये प्रेरणा का स्रोत बनेंगे हम सबके लिए, और आगे जाके ये प्रेरणा दूसरे लोगों को भी इससे मिलने वाली है, क्योंकि हम इन्हें दे रहे हैं आत्मनिर्भरता। जी हाँ, कई बार बस आप लोग थोड़ा साइड से दें। आप लोग थोड़ा सा पीछे होइए, सब बैठ पाएंगे। निकल जाने उनको दिखाइए ना। कैमरा नीचे करो यार, कैमरा नीचे करो, भैया आगे वाले ये वक्त ई साइकिल वितरण हो रहा है और कहीं ना कहीं अब ये बदलाव इनके जीवन में लेकर आएगी। अरे थोड़ा सा पीछे हो जाए आप लोग, बैठ पाएंगे। पीछे पीछे थोड़ा सा बैठ जाओ। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मध्य भारत प्रांत के संचालक माननीय अशोक पांडे जी, सक्षम के सचिव KBL श्रीवास्तव जी, आयुक्त संदीप रजक जी, राजेश श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ श्री सानवारे जी, रविंद्र कोपरगांवकर जी, विश्वजीत सरमंडल जी, AP नायडू जी, भोसले जी, सच में अस्थि बाधित दिव्यांगजनों को ई साइकिल का और ये नया तरीका भी देख के आनंद आ गया। क्या है नया प्रयोग। अपन बाहर नहीं जाना हो तो घर में व्हील चेयर की तरह वापर लो, और बाहर निकाल के जाना तो दोनों जोड़ करके अपने आप में ये सफर पे निकल पड़ो। देखो कितना आनंद आ रहा है। ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। ये एक ऐसा अवसर है, परमात्मा ने हमारे अपने जीवन में मानव जीवन तो दिया है, लेकिन मानव जीवन के साथ हमको
कुछ अलग से चुनौती भी दी, और चुनौती का सामना कौन कर सकते हैं? जो वीर होते हैं, महावीर होते हैं। और ये हमारे अपने दिव्यांगजन इसमें सक्षम है। मैं इस बात की बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं मंच पे चित्रों पे पुष्पांजलि करने गया, लुइस ब्रेल लिपि जिनने दी है, और ये ब्रेल लिपि के बारे में अभी संचालन करने वाली बहन बोल रही थी कि ये दिव्यांगजनों के लिए, आंखों के कष्ट के लिए, लेकिन वो आधी बात कर रही है। विश्व की सारी सेना रात के समय अंधेरे में पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करती, तो इसलिए ब्रेल लिपि केवल आंखों से जिनको कष्ट है उनके लिए नहीं, बाकी के लिए भी। और ये एक एक चीज एक तरह से हमारे लिए उस प्रकार से जिसे उनने, आज उनकी जयंती भी, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मूलतः फ्रांस के रहने वाले, लेकिन वाकई अद्भुत अपनी, और उससे हमारे आज आयुक्त उनने भी एक अच्छा, राजेश जी ने क्या, राजेश जी बताएं क्या बताएं हैं? संदीप रजक जी ने, अच्छा भोसले जी ने, डॉक्टर भोसले जी ने, IAS अधिकारी हैं, और आपने शानदार पुस्तक दी, और मेरे संदेश को भी लिख दिया ब्रेल लिपि में। मालूम पड़ा मैं फोटो देख रहा हूँ, बाकी अभियान मेरे लिए भी चुनौती है, सबके संदेश उसमें दिए। और ये एक मजा भी है, और ये हमारे लिए चुनौती, और एक भविष्य में सीखने की जगह भी चीज भी है। आपने कहा केवल 6 पॉइंट है और पूरी ब्रेल लिपि तैयार है, और कितनी अच्छी बात है, पूरी बात समझ ले आदमी। और ये जिस प्रकार से इनका उत्साह उमंग, भाई बोल रहे हैं हमारे उज्जैन से आया कि मैं सुबह 4 बजे उठ करके उज्जैन से भागते आया कि मुझे आज आनंद आया है। ये जो अंदर का एक सुख है, ये एक बात जरूर है। जैसे हम सब अपने जीवन में, हमने कहा ये भाषण का उतना आनंद नहीं है, जैसे हम सब मिठाई की दुकान पे जाते हैं, और मिठाई की दुकान पे रबड़ी खाए, कलाकंद ले, पेड़ा ले, रसमलाई ले, तमाम प्रकार की मिठाई हो सकती है। लेकिन इस मिठाई का कोई समझे कि सबका टेस्ट बताओ, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कोई टेस्ट नहीं बता सकता। अब जब टेस्ट नहीं, सब मीठी है, तो फिर एक ही चीज गोल गोल कर दो। लेकिन ऐसा नहीं, सबका अपना मजा है। मजा क्या है? जो हमारे को उसका अनुभव होता है, अनुभूति होती है। ये उसी प्रकार की चीज। आज के कार्यक्रम में भाषण कम है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था भाषण मत दो। आज ये आनंद लेने की चीज है, इसको बगैर भाषण के एहसास करने की चीज है। हमारे बीच में ये जो मन के सुख की चीज है, और ये बड़े बड़े उदाहरण हमारे बीच भरे पड़े। मैंने देखा अष्टावक्र जी का चित्र भी है। अष्टावक्र जी महाराज जनक के दरबार के अंदर 8, और इनके बारे में तो कहा जाता है कि इतने विद्वान, इनके पिता भी बहुत विद्वान थे, लेकिन पिता से शास्त्रार्थ कहाँ कर लिया? माँ के गर्भ के अंदर। ये कितनी बड़ी बात है। और गर्भ में पिताजी सबको शास्त्रार्थ में हराते थे, लेकिन अपने बेटे से शास्त्रार्थ करने में वो जो बच्चा अभी गर्भ से बाहर भी नहीं आया, उनने उनको परास्त कर दिया। एक बार हो, 2 बार हो, तो जो ऐसा अजय योद्धा रहता उसको बड़ा खराब लगता। उनको उनका सिद्धि भी थी। गुस्से के मारे उन्होंने अपने बेटे को ही श्राप दे दिया कि मेरी बात काटता है या मेरे को तो चुनौती देता है। तो 8 जगह से अष्टावक्र अलग अलग प्रकार के, लेकिन परमात्मा की दया है, अष्टावक्र ने जन्म के बाद भी ऐसे सभी प्रकार के विषयों में निष्णात होकर के जो उनने अपनी पहचान बनाई। राजा जनक के दरबार में दुनिया भर के लोग आए, अपनी अपनी विद्वत्ता की बात कर रहे हैं। इसमें अष्टावक्र अपने हाथ पांव से चलते हुए आए, तो लोगों ने कहा ये अपनी बात करेंगे। जैसे समाज की दृष्टि का दोष जो होता है, वो दोष वहां भी दिखाई दिया। अष्टावक्र ने आते ही कहा कि मैं अपनी विद्वत्ता की सभा में अपने विचार व्यक्त करने आया हूं। लोग मेरी हड्डी और चमड़ी देख के समझ रहे हैं तो ये विद्वान नहीं हो सकते, ये इनका कोई दूसरा ही काम होगा। ये जो समय के साथ हमारे बीच में ऐसे कई उदाहरण है। रविंद्र जैन का उदाहरण इनने दिया है। क्या क्या गाने लिखे रविंद्र जैन ने, कैसा संगीत दिया, क्या उन्होंने कल्पना की है। और अभी
राम भद्राचार्य जी की बात तो हमारे बीच में है ही चित्रकूट में। राम मंदिर के मामले में जो उन्होंने तर्क भी दिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी, अपने आंख वालों को याद नहीं रहती पुस्तक और पुस्तक का पेज नंबर, और पेज नंबर में ये पैराग्राफ और ये तीसरी चौथी लाइन, क्या कमाल की उनकी याददाश्त। मैं आज के इस अवसर पर सच में अत्यंत मन में ये बात सही कि कष्ट का इसका हमारे पास परमात्मा के पास ही निदान है, लेकिन जन्म तो एक बार मिलता है। जन्म को मिलने बनाने में ये परमात्मा ने जन्म मृत्यु पे अपना बस रखा है, लेकिन जन्म के बाद आने वाली चुनौतियों से हम अपना मार्ग बनाएं और मार्ग बना करके विजेता की मुद्रा में आए, इसलिए भगवान ने हमको ये मौका दिया है। शासन ऐसी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सदैव सद्भावना रखते हुए, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, कितना उनका सुंदर भाव है। हमने कहा विकलांगता क्या होती है, ये जो हमारे लिए अटकता था एक शब्द में कहीं न कहीं शरीर के बीच, उसको कितना सुंदर नाम दिया उन्होंने, दिव्यांगता से जोड़ दिया। ये जो दिव्यांग शब्द दिया है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया शब्द है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई भी देता हूं, और ये कार्यक्रम जारी भी रहेगा। माननीय संचालक जी से सबसे मैं अनुमति भी ले लेता हूं, क्योंकि मुझे एक और कार्यक्रम में जाना था। मैं कुछ कारण से ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ नहीं पहुंचूंगा तो आनंद नहीं आएगा। सब कार्यक्रम थोड़ा आगे पीछे चलेंगे, लेकिन यहाँ जरूर आऊंगा, इसलिए आपके बीच में आकर के इस कार्यक्रम में शामिल हुआ है। मेरी अपनी ओर से पुनः इस समूचे आयोजन के लिए बधाई, और CSR फंड के माध्यम से जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो हमको ये योगदान दिया है, जिनके माध्यम से ट्राइसिकल दी गई है, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा CSR के फंड से ऐसे अच्छे कामों के लिए लगातार ये सहयोग बरकरार रहे। तो ना आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।